ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन बृहस्पतेश्वर महादेव को समर्पित होता है, श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन एक समय ही भोजन किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए, पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए। गुरुवार के दिन जो व्रत करते हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना होता है। प्रिय बंधुओं, गुरुवार का व्रत करने से देव गुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले के पौधे का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। कथा के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं रहती थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, कंजूस थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। तो एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी और इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ और आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगे कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब जब तीसरी बार वही महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा जैसे पहले टालते आ रही थी। लेकिन इस बार महात्मा जी कहने लगे कि हे देवी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको तुम भिक्षा दोगी? तो साहूकार कहने लगे कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी के कहने लगे, अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगवाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत और बाल कटवाएं। रसोई बनाकर कूड़े के पीछे रख दिया करना और सामने सायंकाल बहुत अंधेरा होने पर दीप जलाया करना। भोजन बनाने के बाद कभी भी रसोई के सामने मत रखना और बृहस्पतिवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया और बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सबने दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे जो है रखा जाने लगा। वह सारे बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बीतने पर उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में अब खाने को अन्न तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लीपना है। घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो और ठीक सायंकाल दीपक लगाओ। और यदि ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। तो इस प्रकार भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रहे। बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन देवराजेंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र जो है गर्व के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था, बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ। उसने कहा कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया और मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। अब जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वो अंतर्ध्यान हो गए। अब जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर नहीं देखा तो तब निराश होकर लौट आए। और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र है विश्वरूपा, और वह बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो तो तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। और विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है और इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्य के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट दिए। अब मद्यपान करने वाले से वह भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूट सका। तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति देव सहित वहां पहुंचे और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पर धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर के बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सारे गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर टूट जाती है, फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया कि इसी कारण से स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनी के समान रह करके चौथे दिन वह शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। और जल को यह वरदान मिला कि जिस भी चीज में वह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। प्रिय बंधुओं, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पाप देव गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है। तो आज के दिन आप केले के पौधे का पूजन जरूर करें, चने की दाल अर्पित करें और विष्णु भगवान का पूजन करें। आप सायंकाल इन पवित्र स्थानों पर दीपदान भी कर सकते हैं। केले के पौधे की जड़ में दीपदान करें
तुलसी पौधे की जड़ में दीपदान करें और घर के मुख्य मंदिर में दीपदान करें और श्री विष्णु भगवान का विग्रह स्वरूप मंदिर में कहीं विराजमान हो तो वहां पर भी आप दीपदान करें। बरगद का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और शमी वृक्ष है, इन सब की जड़ में आप दीपदान करें, आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। चलिए बृहस्पतिवार की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओ स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तुम्हारी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद वंद सो निश्चय सो पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।